आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 77,407.8 करोड़ का बजट पेश। शिक्षा रोजगार के लिए खोला खजाना, आपदा राहत के लिए 1,000 करोड़। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बजट में युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर खास फोकस किया है। सरकार ने वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्वरोजगार के लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही जोशीमठ भू धसाव संकट को देखते हुए सरकार ने आपदा राहत के लिए 1,000 करोड़ नया मद बनाया है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया। विभिन्न वर्ग के छात्र छात्राओं के वजीफे के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भराड़ीसैंण विधानसभा में 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 18.05% अधिक है। पुरानी परंपरा कायम रखते हुए सरकार ने कोई कर नहीं लगाया। पूर्व सैनिक अब बस में मुफ्त कर सकेंगे सफ़र। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बजट में पिटारा खोल दिया। बसों में पूर्व सैनिकों के मुफ्त सफ़र के लिए 10 लाख का प्रावधान किया गया है। उधर देहरादून के गुनियाल गांव में सौर्य स्थल के निर्माण के लिए 20 करोड़ और खटीमा में कैंटीन के निर्माण के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था की गई। ग्राम्य विकास महायोजना बदलेगी गांवों की सूरत, 5 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए धामी सरकार ग्राम्य विकास महायोजना लेकर आई है। बजट में इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुमाऊनी से शुरू, गढ़वाली से समापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व टेची हाथ में उठाए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल धोती कुर्ता और पहाड़ी टोपी पहनकर सदन में पहुंचे। सीएम ने सदन में सभी का अभिवादन किया। वित्त मंत्री अपराह्न 2 बजे बजट अभिभाषण शुरू किया। 56 पेज के बजट अभिभाषण की उन्होंने कुमाऊनी बोली से शुरुआत की और फूलदेई त्यौहार की शुभकामना दी। बजट का समापन उन्होंने गढ़वाली में किया। बजट की 4 बड़ी बातें। तो सीएम प्रतिभा और प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। 11 करोड़ का प्रावधान। 10 करोड़ छात्रवृत्ति के लिए, 51 करोड़ उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए, 100 करोड़ वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, 92 करोड़ का प्रावधान हुआ पीएम श्री योजना के लिए। जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट। तो राज्य सरकार इकोलॉजी व इकोनॉमी में संतुलन के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट का प्रावधान किया है। अगले साल तक बजट के लिए बराबर होगा कर्ज। तो 31 मार्च 2024 तक राज्य पर होगा 77,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। वेतन पेंशन पर 26,000 करोड़ खर्च होंगे। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों और पेंशनों के वेतन भत्तों व पेंशन के लिए धनराशि जुटाने की है। एक साल में अकेले वेतन पर ही 18,000 करोड़ और पेंशन पर 7,601 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं के लिए खास 2,850.24 करोड़। समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 250 करोड़। निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 282 करोड़। नंदा गौरा योजना के लिए हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज का आयुष्मान। धामी सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति, गरीब हो या अमीर, को मुफ्त इलाज, कैशलेस इलाज की सुविधा देने को आयुष्मान योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है। जोशीमठ के लिए केंद्र से भी मदद मांगेगी सरकार। तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए धामी सरकार के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस पैसे से जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाएगी। 850 करोड़ रुपए से गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। समग्र शिक्षा योजना के तहत बजट में 813.83 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
तो बजट में समग्र शिक्षा योजना के तहत 813.83 करोड़ की व्यवस्था की गई। अब वंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी स्कूलों में अध्ययन के लिए 169.04 करोड़, सरकारी विद्यालय प्राथमिकों में बच्चों के फर्नीचर के लिए 6 करोड़, प्रदेश के सरकारी एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई। माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावास के निर्माण के लिए 45 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई। 7 शहरों में बनेगा मास्टर ड्रेनेज प्लान। तो प्रदेश सरकार जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सोंग बांध परियोजना के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रही है। शहरों पर दबाव कम करने के लिए बनेगी नई योजना। तो मलिन बस्तियों के पुनर्वास को लेकर भी 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 227 करोड़ रुपए। सब्जियों फूलों की खेती के लिए बनेंगे 50,000 पॉली हाउस। चारधाम यात्रा चालकों को सुविधा देगी सरकार। तो चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन लाने वाले चालकों को सरकार सुविधा भी देगी। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। ठेकेदारों व एजेंसियों से 1,386 करोड़ नहीं वसूल सकी सरकार, कैग की रिपोर्ट में खुलासा। तो प्रदेश सरकार बीते 2 वित्तीय वर्षों में ठेकेदार और अलग अलग एजेंसियों से 1,386 करोड़ की वसूली नहीं कर पाई। इसमें कई मामले गलत भुगतान के होने के बावजूद वसूली की स्थिति बेहद खराब रही। इससे सरकार को सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। कैट के आदेश पर भी भर्ती की बहाली क्यों नहीं हुई? तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल से पूछा कि वरिष्ठ आईएफएस राजीव भर्तरी को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी वन विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगले 5 दिन बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन मौसम में उलटफेर की संभावना जताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 16 से 20 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओलावृष्टि गिरने और बिजली गिरने से जान माल के खतरे की आशंका हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हल्की बारिश और तापमान में कमी आने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बृहस्पतिवार 16 मार्च से प्रदेश भर में शुरू हो जाएंगी। 16 मार्च को इंटरमीडिएट का हिंदी या कृषि का पेपर होगा, जबकि 17 को हाई स्कूल का हिंदी का पेपर होगा। 6 अप्रैल को दोनों की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया, बोर्ड पर नकल रोकने के लिए विद्यालयों में लगे सीसीटीवी की मदद लेगा। परीक्षा पारदर्शिता से होगी। रामपुर तिराहा कांड, नेत्रपाल कोर्ट में हाजिर हुआ, कुर्की वारंट निरस्त। तो रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में कुर्की वारंट जारी होने के बाद आरोपी नेत्रपाल सिंह कोर्ट में पेश हुआ। गगनयान मई में अभियान शुरू, प्रक्षेपण अगले साल। तो गगनयान का पहला मानव मिशन वर्ष 2024 के अंत में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,886 पद खाली पड़े हैं। सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,05,520 है। ड्यूटी से घर लौट रही युवती से दुष्कर्म का प्रयास, शरीर नोचा, दांतों से काटा। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात ड्यूटी से घर लौट रही एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया है। बाइक सवार आरोपी ने युवती को रास्ते में जबरन रोककर मारपीट की, शरीर पर कई जगह नोचते हुए दांतों से काटकर जख्मी कर दिया। युवती के शोर मचाने पर कुछ लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो आरोपी फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
भारतीय टैक्सियों की नेपाल में एंट्री रोकी, चालक भड़के। तो नेपाल प्रशासन ने भारतीय टैक्सी वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर अचानक रोक लगा दी। नेपाल की इस कार्रवाई से भारतीय टैक्सी संचालकों में नाराजगी है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग खारिज, सदन में हंगामा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार न करने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन का बायकॉट किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दृढ़ता से कहा कि सरकार पेपर लीक मामले में बेहद गंभीर है। दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी संपत्ति जब्त की गई है। देश का सबसे बड़ा कड़ा नकल विरोधी कानून भी सरकार ने बनाया है। आज प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और पेपर लीक मामले की जांच को लेकर के कांग्रेस कामरों को प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान। तो देवप्रयाग से खबर आई है, आकाशीय बिजली गिरने से जगठी गांव में 2 आवासीय भवनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भवनों में रह रहे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घरों में रखे बिजली से जलने वाले उपकरण भी फूंक गए। मोरी के नुराणु गांव में आग से 3 मकान राख। तो मौरी विकासखंड के फतेह पर्वत पट्टी के नुराणु गांव में 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने पड़ोसी के घर का कुठार उखाड़कर सूझबूझ से आग को फैलने से रोका, जिससे बड़ी अनहोनी टली। इस दौरान 3 मकान राख हो गए। पति की हत्या में पत्नी को उम्र कैद। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये का जुर्माने का सजा सुनाई है। वही खबर है, श्रीनगर से सांस नली में फंसे जिंदा जोंक को निकाला। टिहरी में वन विभाग ने पकड़े 100 से अधिक बंदर। स्वरोजगार पर सर्वाधिक जोर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए धामी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। स्वरोजगार सरकार ने युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1,715.08 करोड़ का प्रावधान किया है। 38,000 रोजगार उद्योग सेक्टर में पैदा करने की योजना है। सड़क, राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मत का बजट 97% बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है। उद्योगों में हजारों नए रोजगार। तो बजट में छोटे उद्योगों में 38,000 नए रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सुधरेगी सेहत। तो धामी सरकार के बजट में अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने के लिए 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट बढ़ाया गया है। देहरादून मेट्रो के लिए 101 करोड़। तो सरकार ने दून में नियो मेट्रो चलाने के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बजट के से मुख्य तौर पर प्रस्तावित मेट्रो लाइन के आड़े आ रही बिजली या पानी लाइन को शिफ्ट किया जाना है। खुशहाल गांव के लिए महायोजना। तो बजट में गांवों के विकास को ग्राम विकास महायोजना शुरू की गई है। धामी सरकार के बजट में युवाओं पर फोकस। तो उत्तराखंड सरकार के बजट में इस बार स्वरोजगार का विशेष फोकस किया गया है। उत्तराखंड सरकार के बजट में इस बार यह है नई घोषणा। तो गैरसैंण में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अग्रवाल ने बुधवार को कई नई योजनाओं की भी घोषणा की। इन योजनाओं के जरिए सरकार ने समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्राम विकास जैसे कौर विभागों के जरिए नई योजनाएं लागू करने की घोषणा की है। किसान 50,000 नए पॉली हाउस बनेंगे। इंफ्रा आधारभूत संरचना के लिए 1,300 करोड़ रुपए। शिक्षा, नई छात्रवृत्ति और पॉलिटेक्निक में नए कोर्स। तो वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़, पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 92.78 करोड़ की बजट की घोषणा की। पुलिस का बजट 138 करोड़ बढ़ा।
कर्ज में डूबे बजट से उम्मीद न रखे प्रदेश। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने वर्ष 2023-24 के बजट को उधार का बजट करार दिया है। बकुल आर्य, कर्ज में डूबे इस बजट से राज्य के युवाओं, किसानों और आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत में आर्य ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना निर्माण, रोजगार सृजन आदि के लिए कुछ भी नहीं है। मसूरी पालिका अध्यक्ष समेत 3 के खिलाफ मुकदमा। तो नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, ईओ राजेश नथानी और मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्र सिंह पंवार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर मसूरी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सड़कों की मरम्मत का बजट 97% बढ़ा। गांवों के विकास के लिए 3000 करोड़ मिलेंगे। जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ का बजट। तो जोशीमठ समेत उत्तराखंड के भूदशाओं समेत तमाम आपदाओं से जूझ रहे क्षेत्रों की ट्रीटमेंट और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। कैग की रिपोर्ट, उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा पेंशन योजना में भारी गड़बड़ी पाई गई। एक ही मोबाइल नंबर से लिंक 4217 पेंशन खाते। तो समाज कल्याण विभाग की पेंशन भुगतान प्रणाली में कैग ने गंभीर खामियां पाई हैं। विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हजारों खाते एक ही मोबाइल नंबर से लिंक मिले हैं। नकल विरोधी कानून समेत 12 विधेयक मंजूर। तो बजट सत्र के में नकल विरोधी कानून समेत 12 विधेयक मंजूर हो गए। निलंबन पर पुनर्विचार का अनुरोध ठुकराया। उत्तराखंड में कर्मचारियों के 68,586 पद खाली। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में राजपत्रित अराजपत्रित कर्मचारियों के लगभग 68,586 पद खाली हैं। बजट रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2022 में राज्य में कुल स्वीकृत पद 2,57,940 थे। इस दौरान 1,79,354 पद ही भरे थे, जबकि 68,586 पद रिक्त चल रहे हैं। इस बीच धामी सरकार ने 20,000 पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया, लेकिन विवादों के चलते प्रक्रिया बाधित भी रही। 1 अप्रैल 2022 के अनुसार राज्य के साहित्य संस्थानों में कुल 5,293 पद रिक्त थे। इसमें राजपत्रित श्रेणी में स्वीकृत 3,305 पदों के सापेक्ष कुल 2,143 पद भरे हैं। 1,162 पद रिक्त हैं और राजपत्रित श्रेणी में स्वीकृत 17,625 पदों के सापेक्ष 13,994 पद भरे हैं। इस तरह इस श्रेणी में भी 4,131 पद रिक्त चल रहे हैं। इस तरह इस श्रेणी में कुल रिक्त पदों की संख्या 5,293 पहुंच गई है। BAMS फर्जीवाड़े में अब पूर्व रजिस्ट्रार फंसे। तो पुलिस कर चुकी कई दौर में पूछताछ, चार्जशीट से जुड़ेगा नाम। उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक पहुंचेगा संघ। तो RSS के शताब्दी वर्ष 2025 तक उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक संघ पहुंच जाएगा। अस्पतालों से 1600 कर्मियों की सेवाएं खत्म। तो कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में रखे गए 1600 कर्मचारियों की सेवाएं बुधवार को खत्म कर दी गई। कर्मचारियों ने विरोध कर उनकी सेवा विस्तारित करने की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया है। मेडिकल छात्रों का धरना खत्म हुआ। रायपुर और मालदेवता में तेज बारिश। तो दून में बुधवार देर शाम को मौसम बिगड़ गया। रायपुर मालदेवता क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर 53.5 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दून के अन्य इलाकों में भी बारिश हुई। मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे। देहरादून में फूलों से खिल उठी घरों की देहरी और बच्चों को मिले उपहार। तो पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फूलदेई का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं खबर है, ये देहरादून से युवती से धोखाधड़ी कर 70,000 रुपये उड़ाए। दून में सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशनरों ने निकाली रैली। तो सार्वजनिक क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी ने न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर के बुधवार को परेड ग्राउंड से घंटाघर तक रैली निकाली।
कैग ने खोली सरकारी विभागों की कलई। तो समाज कल्याण विभाग में 4,298 मृत व्यक्तियों के बैंक खाते में दे दी पेंशन। वन विभाग जंगलों में लगी आग के कारण नुकसान का आकलन 43 करोड़ कम किया। परिवहन निगम केंद्रीय वित्त विभाग के आदेश को लागू करने में की हिलाहवाली। पेपर लीक, सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। तो सरकार ने कहा नकल माफिया पर की कार्रवाई। हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जल्द शुरू होंगी खेल गतिविधियां। प्रदेश के सरकारी विभागों में 68,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो इसमें अधिकतम पदों वाले विभाग विद्यालय शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में 11,418 पद खाली हैं, जबकि विद्यालय शिक्षा माध्यमिक विद्यालय में 8,130 पद खाली हैं। विद्यालय शिक्षा में शोध में 1,876 पद खाली हैं। वहीं परिवार कल्याण में 2,033 पद खाली हैं, जबकि चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 4,021 पद खाली हैं। मुख्य सिंचाई में 3,268 पद खाली हैं। लोक निर्माण विभाग में 3,885 पद खाली हैं। वन विभाग में 2,734 पद खाली हैं। उद्यान विभाग में 1,530 पद। पुलिस विभाग में 2,375। उच्च शिक्षा में 1,650। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में 1,224। चिकित्सा शिक्षा में 3,324। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 1,147। श्रम तथा रोजगार प्रशिक्षण में 1,796 पद खाली हैं। बेरोजगारों को लेकर के विपक्ष लगातार तेवर दिखा रहा है। इस बीच बुधवार को गैरसैंण बजट सत्र में खाली पड़े सरकारी पदों का आंकड़ा भी सामने आ गया। सरकार का दावा है कि इन पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा अब सरकार उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को भी नए सिरे से जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कुल स्वीकृत 2,57,940 पदों में से 68,586 पद खाली हैं। अंकिता हत्याकांड, सौरभ भास्कर की जमानत याचिका हुई खारिज। वहीं खबर है बड़कोट से ट्रक पलटने से चालक घायल, 4 घोड़े मरे। तो यमुनोत्री हाईवे पर खरादी के समीप एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएससी बड़कोट से देहरादून रेफर किया गया। वहीं ट्रक में लदे 4 घोड़ों की मौत हो गई। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकली हुई है। इसी के तहत केंद्रीय विद्यालय गोचर में भी भर्ती निकली है, जिसमें टीटी, पीटी, पीआरटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की जो इंटरव्यू होंगे वो 24 मार्च को होंगे। इसके साथ ही पीजीटी के इंटरव्यू जो है वो 25 मार्च को होंगे। वहीं टीजीटी शिक्षकों के लिए 25 मार्च को इंटरव्यू होंगे। तो अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें टीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए भी इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 27 मार्च को लिया जाएगा, जबकि प्राइमरी शिक्षक के लिए 28 मार्च को ही इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, प्राथमिक शिक्षक, संगीत, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू 28 को होंगे। तो 27 और 28 को इंटरव्यू होगा। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है almoda.kvs.ac.in है। इस पर पूरी जानकारी दी गई है। सभी जिलों में की जाएगी महिला होमगार्ड की भर्ती। तो प्रदेश के सभी जिलों में महिला होमगार्ड भर्ती की जाएगी। होमगार्ड मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब तक देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में ही महिला होमगार्ड की भर्ती हो रही थी। होमगार्ड मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के शेष 10 जिलों में भी महिला होमगार्ड की भर्ती करने को कहा गया है। भर्ती के बाद महिला होमगार्ड को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव होने की संभावना है। पहले लिखित परीक्षा में होमगार्ड इमला बोलकर लिखते थे। इस बार लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के तहत होगी। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा भी होगी। वेतनमान भी पुरुष होमगार्ड के समान होगा।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 21 पदों पर साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी में निकली भर्ती तो 258 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दून अस्पताल सेवा समिति पर 300 कर्मियों का कार्य बहिष्कार, लड़खड़ाई व्यवस्था। 100 नई ई बसों से सुहाना होगा मसूरी ऋषिकेश तक का सफ़र। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा स्मार्ट सिटी की करीब 300 करोड़ रुपए का अनुदान। अब नो पार्किंग में जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए देने होंगे 1500 रुपये। जिले में 29,000 से अधिक छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। मनोचिकित्सक और 2 छात्रों के शव गंगा व बैराज में मिले। तो होली के दिन गंगा में डूबे मुरादाबाद के मनोचिकित्सक, कोलकाता व फिरोजाबाद के छात्रों के शव पुलिस ने गंगा व बैराज से बरामद कर लिया। अतिक्रमण नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित की गई। हल्की बारिश और ओलावृष्टि से 4 डिग्री गिरा तापमान। संभावनाएं अपार, फिर भी पर्यटन से दूरी बना रहे छात्र। तो सीबीएसई देहरादून रीजनल में मात्र 30 छात्र दे रहे हैं इस बार पर्यटन की परीक्षा। प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं अभिभावक। तो केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है नया शैक्षिक सत्र। डाक विभाग में ओएफडी के बीच होगा फाइनल मैच। पेंशन के लिए घंटाघर पर लगाया जाम, तो पुलिस ने 60% कारी को हिरासत में लिया। साइबर ठगों ने 2 युवतियों से ठग लिए 4.5 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। नशे का इंजेक्शन देकर पीटने का लगाया आरोप। दून में नहीं उठा कूड़ा लगे ढेर। बजट में दौड़ी दून में उम्मीदों की न्यू ट्रेन। 146 करोड़ से सुधरेगी दून अस्पताल की सेहत। मधुमक्खी के 8 बक्सों से निकाला 41 किलो शहद। तो राज्यपाल ने कहा मौन पालन राज्य के लोगों को आर्थिक समृद्धि बनाने में होगा सहायक। तैयारियों का जायजा लेने आज रवाना होगी बीकेटीसी का दल। तो धामों में बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लेगी टीम। केदारनाथ धाम के कपाट 25, बद्रीनाथ के 27 को खुलेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को 7:10 पर खोल दिए जाएंगे। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को शुरू होगी और 26 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर खुलेंगे। यात्रा के लिए दुरुस्त किया जाएगा बेलडी पुल। तो रुद्रपुर से खबर आई है। गंगोत्री में अधूरा सीवेज सिस्टम करेगा परेशान। वही खबर आई है पौड़ी से शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर बरते सख्ती। पेंशन के लिए लगाया जाम 60 हिरासत में। तो देहरादून से खबर आई है। अंकिता हत्याकांड के आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज की गई। वहीं खबर आई है 3 मकानों में लगी आग, लोगों ने भागकर बचाई जान। कोटद्वार से खबर आई है सिरवाड़ा गांव में मकान में लगी आग, बुजुर्ग झुलसा। नाबालिग को भगाने पर 6 साल की कैद। तो गोपेश्वर से खबर आई है पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास हुआ। तो उत्तरकाशी से खबर आई है चेक बाउंस में 1 साल की सजा हुई। बड़कोट से खबर है ट्रक दुर्घटना में 4 चालक घायल, 4 घोड़ों की मौत हो गई। फूल देई क्षमा देई देणी द्वार, भर भकार गीत से गूंजा पहाड़। शौचालय निर्माण ध्वस्त कराने पर किया प्रदर्शन। नकल रोधी कानून के समर्थन में भाजपा ने निकाली पदयात्रा। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तरकाशी राज्य प्रथम। तो पत्र सूचना कार्यालय की ओर से बुधवार को क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। रामगंगा नदी पर झील बने तो दूर हो गैरसैंण में पानी की समस्या। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा उड़न दस्ते तैनात, पहला पेपर हिंदी का। 2 और छात्र किया अस्पताल में भर्ती। तो पीजी कॉलेज में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्रों का अनशन जारी है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से विज्ञप्ति निकाली और इंटरव्यू के बिना ही कर दी तैनाती। तो जिला आपदा पर अधिकारी की तैनाती पर उठने लगे सवाल, अभ्यर्थियों ने सीएम से शिकायत की है। हरिद्वार में फिल्म की शूटिंग हुई। बिल जमा नहीं होने से 1500 घरों की पेयजल आपूर्ति बंद की गई। लालडांग बस हादसे में दूल्हे को मिली नौकरी। तो बारात बस हादसे में करीब 3.5 माह बाद लालडांग के दूल्हे संदीप कुमार को नौकरी मिल गई।
पहले पूछताछ फिर होगी। अभिभावकों की गिरफ्तारी। तो नंदा गौरा योजना में धांधली पर 193 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जीजीआरसी जौलापुर में जमा की जाएंगी 38 केंद्रों की कॉपियां। बोर्ड और गृह परीक्षा एक साथ होने से शिक्षकों के सामने संकट है। कार चोरी करने में 3 गिरफ्तार, 1 फरार। तो हरिद्वार से खबर आई है। मरीज तो छोड़िए, डॉक्टर भी नहीं लगा रहे मास्क। वही खबर है हरिद्वार से। युवती से दुष्कर्म का आरोप, प्रधान पर केस। तो युवती से लक्सर के डूंगरपुर की ग्राम प्रधान पर जबरन होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वही खबर है रुड़की से। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। तो बीटेक की एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवक पर झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बच्चों की टोलियों ने घर घर जाकर किया देहरी पूजन। 10 मार्च तक 1550 ने किया आवेदन। 10 दिन में और बढ़ सकती है संख्या। वही खबर हल्द्वानी से। राशन वितरण में अब बाधक नहीं बनेगा नेटवर्क। चिंताजनक 7000 हेक्टेयर जमीन नहीं रही खेती के लायक। वही खबर आई है सड़क किनारे गड्ढे में धंसा ट्रक। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल की प्रमुख 15 सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। अब हाथियों के कदम रोकेंगी मधुमक्खियां। तो कॉर्बेट पार्क में लगी वीहाइव फिशिंग। ड्यूटी से घर लौट रही युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। ड्यूटी जा रहे सिडकुल कर्मी की दुर्घटना में मौत। तो ड्यूटी जा रहे सिडकुल कर्मी की को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं खबर है हल्द्वानी से। घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। स्कूल बस में सीट को लेकर के हुई थी छात्रों की लड़ाई। वही खबर है धारचूला से। खोतिला के ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। नेपाल में भारतीय टैक्सी वाहन रोके गए। होली के दौरान मारपीट में घायल युवक की मौत। 4 पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो मुनस्यारी से खबर आई है। लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन शुरू हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पहले दिन इंटर हिंदी की परीक्षा होगी। बजट किसी ने सराहा तो किसी ने बताया निराशाजनक। मेडिकल कॉलेज में तीसरे सत्र की कक्षाओं को मिली मान्यता। अल्मोड़ा में 18,287 और बागेश्वर में 8,327 छात्राएं देंगे परीक्षा। बदलते मौसम से किसानों की चिंता बढ़ी। नकब लगाकर शराफ की दुकानों से जेवर पार। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस ने तहरीर पर दर्ज किया केस। रैकी के बाद भाजपा नेता की घर की थी चोरी, 3 धरे गए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दुकान तोड़ने के विरोध में जिले भर में व्यापारी एकजुट हुए। नगर की सड़कों को निगल रही अवैध पार्किंग। रुद्रपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का तरणताल। सड़कों के लिए बढ़ाया गया बजट। 4 धाम मार्गों पर होगा सुविधाओं का विकास। 102 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। अनियोजित होगा विकास। इन्फ्लुएंजा को लेकर के जिलों को किया गया अलर्ट। 2 युवतियों से ठगे 4,43,000 रुपए। मसूरी दून में बरसे ओले, आज भी बौछारों के आसार हैं। पति की हत्या में पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। शीतकालीन मंगल यात्रा पहुंची ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। केदारनाथ से बर्फ हटाने का कार्य पूरा हुआ। वही खबर है विकासनगर से। एनजीओ संचालक दंपति पर धनराशि हड़पने का आरोप लगा। कालसी में मुख्यमंत्री धामी की पत्नी ने देखा अशोक शिलालेख। नारसंगा में ब्लैक स्पॉट पर फिर हादसा, 4 घायल। तो ग्रेटर नोएडा से कार से हरिद्वार जा रहे थे 4 दोस्त। क्रिकेटर ऋषभ की कार भी इसी स्थान पर हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। वहीं खबर है रुड़की से। फैक्ट्री से 9 लाख की नकदी चोरी, मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती का छात्रा से दुष्कर्म किया गया। लापता युवती का शव गंग नहर में मिला। तो रुड़की से खबर आई है। पहाड़ में अब मिशन एप्पल से छाएगी लाली। एनसीसी कैडेट की थाली हुई स्वादिष्ट। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एनसीसी कैडेट के भोजन को और अधिक स्वादिष्ट बना दिया है। उन्हें अब प्रतिदिन डाइट के लिए 45 रुपये मिल सकेंगे। स्मैक तस्करी के